ठीक है, बस हल्ला नहीं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, इसको फाइंड आउट करना था। या तो फिर हमें पूछा जाता है इफ y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, या फिर ऐसे पूछा जाता है एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, किसी भी तरीके से पूछा जाता है। अब देखो क्या है बेटा, मुझे नहीं पता, आपको बेसिक्स है, 3 लेक्चर आ रहे थे, लिंक भेजो। सो हमें निकालना होता है डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, चलो एक बार आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या कहता है, एक हल्का सा कंसेप्ट, ये डेल्टा वाई क्या है, ये डेल्टा एक्स क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स ये है क्या। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपका नाम क्या है, किसी एक का भी, संचिता। संचिता जो है वो अपने फादर साहब के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फादर साहब के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फादर साहब की इनकम मानकर चलो कि 10,000 है, तो संचिता को कितना मिलेगा, हमें ये पता है कि संचिता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फादर साहब, बट हाउ मच संचिता गेट, संचिता को कितना मिलेगा, उसके लिए एक प्रॉपर फंक्शन होगा जिसको हम कहते हैं फंक्शन, मैथमेटिकल रिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। 1/10, 1/20, 1/30 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1/10 हिस्सा अगर पापा की इनकम का संचिता को मिल रहा है तो बाकी हिस्से से पापा को घर भी चलाना है, बाकी बच्चे भी देखना है। तो भाई अगर 1/20 ही मिल रहा है तो 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 5 2 10, 500 संचिता को मिल रहा है। अब कहता है संचिता को मैं अगर y रखता हूं और पापा को क्या रखता हूं, x रखता हूं, एंड देयर इज सम रिलेशन कोई भी 1/20, तो ये 1/20 x ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, एंड y इज सेट टू द फंक्शन ऑफ x, संचिता जो होगी उसको किसको मिलेगा, 1/20 ऑफ x मिलेगा। ठीक है, ये चीज अब प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लेना, मैंने वहां पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम भी, और बाइनोमियल थ्योरम का यूज भी वहां पे किया हुआ है। ठीक है, तो वही कहता है अगर संचिता के पापा को इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, कुछ भी होता है, मानकर चलो कि 10,000 से उनकी 20,000 हो जाती है और फंक्शन वही रहता है 1/20, तो संचिता को कितना मिलेगा बेटा, संचिता को कितना मिलेगा, 0 0 2 2 1000, संचिता को कितना मिलेगा, 1000। संचिता की इनकम में कितना चेंज आया, पहले कितना आ रहा था 500, अब कितना आया 1000, तो संचिता की इनकम में कितनी चेंज है बेटा, 500 की। अब इसके पापा की इनकम में कितनी चेंज है बच्चे, पहले 10,000 था 20,000, तो 10,000 की चेंज, तो भाई 10,000 की चेंज पर पापा की इनकम में 500 की चेंज आ रही है किसकी, संचिता की। इसी को हम लिखते हैं डेल्टा वाई बटे में डेल्टा एक्स, एंड दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और इसी को जब हम लिमिट लगाते हैं वो बन जाते हैं हमारे पास डेरिवेटिव, क्या बन जाते हैं, डेरिवेटिव बन जाते हैं। ठीक है, चलो भाई ये तो एक हल्का सा कंसेप्ट है, आगे देख लेना आप शाम को जो भी है। अच्छा, हमें क्या निकालना बेटा, डी वाई बटे में डी, और जिसके लिए डेल्टा वाई का होना जरूरी। ठीक है, डेल्टा वाई का होना जरूरी है, डेल्टा वाई निकल गया, डेल्टा एक्स निकाल दो, लिमिट लगा दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में आएगा, कहता है हमारे पास y कितना बच्चे, cos ऑफ x, cos ऑफ x। अब y और x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। cos क्या है, फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या cos चेंज हो सकता है, cos को हम साइन लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये फंक्शन है। खाली चेंज कौन हो सकता है, x चेंज हो सकता है और y चेंज हो सकता है। हमें पता है सर कि अगर हम x में चेंज लाते हैं प्लस माइनस का, लेकिन हम जनरली प्लस ले रहे हैं, तो y में भी चेंज आएगा। अगर संचिता के पापा की इनकम में थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो उसी वक्त संचिता को भी चेंज आएगा, क्योंकि संचिता को कितना मिल रहा है, 1/20 मिल रहा है ना, तो साइमल्टेनियसली देयर विल बी चेंज इन y। तो भाई हमें क्या निकालना, सबसे पहले काम क्या है हमारे पास, डेल्टा वाई को फाइंड आउट करना। इन दोनों इक्वेशंस में से हम डेल्टा वाई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। सो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वी गेट हमारे पास कितना आएगा बेटा, y प्लस डेल्टा वाई, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस ऑफ x। ठीक है, अब भैया इसका ब्रैकेट खोलेंगे, बडमास फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस। अब देखिए भैया मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर देता हूं, x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स एंड कॉस ऑफ x। ये जो ब्लू से लिखा है ना मैंने, इसको अगर मैं c पुट कर दूं और इसको अगर मैं d पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला बन रहा है 10th की आइडेंटिटी, cos c माइनस cos d। ये किसके बराबर होता है, माइनस 2 साइन c प्लस d अपान 2 साइन c माइनस d अपान 2। ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बेटा, cos c माइनस cos d, और ये होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बटे में 2 साइन c माइनस d बटे में 2 के बराबर होता है। तो भैया अगर हम यहाँ पर इसको लगाएंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस 2 साइन c कितना बचे, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस x बटे में 2 और साइन c माइनस डी में x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x बटे में 2। ठीक है, ये y खत्म, डेल्टा y हमारे पास कितना है बेटा, माइनस 2 साइन x प्लस x 2x, तेरा सर रख चुके बटे में 2 और साइन x और माइनस x खत्म हो जाएगा, आई विल लेफ्ट विद डेल्टा x बाय 2, डेल्टा x बाय 2। नाउ यहां पर बीच में प्लस है तो ये 2 दोनों के साथ जाएगा, तो डेल्टा y कितना आएगा बच्चे, माइनस 2 साइन 2x अपान 2 प्लस डेल्टा x अपान 2। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकालूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो फिर से क्या होगा, 2x प्लस डेल्टा x है ना, इंटू साइन डेल्टा x बटे में 2। तो ये 2 खत्म, डेल्टा y कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x बटे में 2 साइन डेल्टा x बटे में, आपके पास क्या निकला हुआ, डेल्टा y। अब क्या चाहिए आपको, डेल्टा y बटे में डेल्टा x। सो डेल्टा y बटे में डेल्टा x हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x वी गेट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरा में, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, डेल्टा y बटे में डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x बटे में 2 साइन डेल्टा x बटे में 2 होल डिवाइडेड बाय सॉरी डेल्टा x। ठीक है, अब ये डेल्टा x यहाँ पर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है तो ये डेल्टा x या तो इस टर्म के साथ जाएगा या तो इस टर्म के साथ जाएगा। डेल्टा y बटे में डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 साइन डेल्टा x बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। मैं उसके साथ ले रहा हूँ, साइन के साथ, अगले वाले साइन के साथ। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बटे में x इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी भी प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्डेड है, इसको भी देख लेना, ये 1 कैसे होता है। ठीक है, अच्छा तो भाई ये हमारे पास डेल्टा y बटे में डेल्टा x कितना है, माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x बटे में 2 साइन डेल्टा x बटे में 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, कोई फर्क पड़ा इसकी सेहत में, फिर से 2 खत्म हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 मैं क्या कर देता हूँ, कैंसल आउट। अब भाई मैं लगाता हूँ इसको लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, वी गेट, जब हम लिमिट लगा देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बटे में डेल्टा x इज इक्वल्स टू माइनस, भाई लिमिट दोनों में लगेगी क्योंकि इसमें भी डेल्टा x और इसमें भी डेल्टा x है, लिमिट दोनों को लगेगी, तो क्या रहेगा, माइनस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x बटे में 2
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बटे में 2 बटे में डेल्टा एक्स बटे में, अगर मैं डेल्टा एक्स बटे में 2 को x रखता हूं तो ये आइडेंटिटी बनती है, ये क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, और ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी 1, और यहां पर डेल्टा एक्स 0 है तो 0 बटे में 2 0, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम क्या लिखते हैं, इस टर्म को हम क्या लिखते हैं भैया dy बटे में dx डेरिवेटिव, तो दिस कैन बी रिटन एज dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये माइनस एज इट इज, लिमिट लगा साइन एज इट इज रहा, लेकिन डेल्टा एक्स बटे में 2 क्या हो गया 0 हो गया, तो भाई ये कितना है x, तो भाई y का वैल्यू अगर मैं पुट करूं यहां से, y का वैल्यू कितना है cos x है, तो क्या मैं लिख सकता हूं देयरफॉर d बटे में dx ऑफ y का वैल्यू कितना बेटा cos x इज इक्वल टू माइनस साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है भाई, कई बार 11th में देखो 12th में देखो या कई बार आगे भी देखो, ये आइडेंटिटी कहीं पर भी आपको यूज हो सकती है, बहुत सारी जगहों पे आपको यूज होगी, dy dx ऑफ cos ऑफ x, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें।